इंडिपेंडेंस ऑफ सेवरल इवेंट्स, यानी अगर एक इवेंट को हम इस तरह से डिफाइन करें कि उसकी प्रोबेबिलिटी उससे नेक्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कम या ज्यादा ना करे, फिर पहले दो इवेंट्स अगर हो चुके हैं तो वो थर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी को जो है वो चेंज ना करें, तो इस तरह से जितने भी इवेंट्स बनते जाएंगे वो तमाम इंडिपेंडेंट या आज़ाद जो है वो इवेंट्स कहलाएंगे। तो इस तरह के इवेंट्स हम देख सकते हैं क्वाइन की टॉस में। एक फेयर क्वाइन है जिसमें के टॉस करते वक्त जितने परसेंट इसके हेड आने के चांस है इसमें इतने ही टेल आने के चांस हैं। ठीक है, अब फर्ज करें मैं ये चाहता हूं कि एक क्वाइन को टॉस किया गया, इसमें हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, कितने परसेंट चांस है कि हेड आए। जो हम जानते हैं कि इस क्वाइन की टू साइड्स होती हैं, एक हेड है, एक साइड पे हेड बना होता है, एक साइड पे टेल है। ठीक है, तो इन आउट ऑफ टू पॉसिबल आउटकम्स एक ही साइड पे हेड है, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी या 50% इसकी प्रोबेबिलिटी बनी। ठीक है, अब जब मैं नेक्स्ट टाइम क्वाइन को टॉस करूंगा और उस पे हेड आने की जो है मतलब देख लेते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है। ये H1 का मतलब फर्स्ट टॉस पे, ये सेकंड टॉस पे हेड आने की, तो वो अगेन 1/2 आएगी। फिर इसी तरह जब थर्ड टाइम टॉस करूंगा है और उस पे देखूं कि हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, वो इतनी रहेगी 1/2। ठीक है, या टेल आने की, फोर्थ टाइम टॉस करने पर मैं देखता हूं जी कि टेल आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो वो भी 1/2 है। ठीक है, तो ये तमाम इवेंट्स जो हैं वो क्या बन गए, हम कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब मैं एक इवेंट यूं डिफाइन करता हूं कि मैं देखना चाह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो कि एक क्वाइन को 3 टाइम टॉस किया गया, पहली दफा हेड आए, दूसरी दफा टेल आए, थर्ड टाइम फिर हेड आ जाए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। चूंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसमें हम यूं कहेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है उसको टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल से, और जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन हेड से। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो है 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी 1/2 है। तो ये हमारा आंसर कितना बनेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8, तो 1/8 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है, जो कि अगर आप देखें 1/8 जो 12.5% बनती है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आउटकम्स की तादाद है वो कितनी हो गई है, वो 8 हो गई है। ठीक है, 3 टाइम टॉस करने पे, जबकि जो इस इवेंट के फेवर में आउटकम है कि ऐसा मतलब हुआ हो कि पहली दफा हेड आया हो टॉस करने, फिर टेल सेकंड टाइम और फिर थर्ड टाइम हेड आया हो, वो एक ही है। ठीक है, अब इस बात को हम जरा जो है वो ट्री डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये क्वाइन था, ठीक है, जब इसे फर्स्ट टाइम टॉस किया गया तो इससे 2 पॉसिबिलिटीज बनी थी हमारे पास, या हेड आया होगा या टेल आई होगी। ठीक है, ये मतलब पॉसिबिलिटी है। अब इससे आगे अगर हमने देखा कि अगर फर्ज करें इससे आगे मजीद जब टॉस किया गया तो अब हो सकता है हेड आए या टेल आए सेकंड टाइम टॉस करने पे, या हो सकता है कि अगर पहले टेल आ गई थी तो अब हेड आए सेकंड टॉस पे या फिर टेल आ जाए। ठीक है, मजीद मतलब 2 न्यू जो है वो आउटकम्स जनरेट हुई हैं। ठीक है, इसी तरह अब इससे आगे अगर हम देखें तो कि अगर फर्ज करें कि सेकंड टाइम टॉस करने पे हेड आ गया था, तो अब हो सकता है थर्ड टाइम हेड आए या फिर टेल आए। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी यही बात है कि अगर टेल आ गई थी सेकंड टाइम तो हो सकता है अब थर्ड टाइम हेड या टेल आए। इस तरह यहाँ भी हम यही बात कर सकते हैं कि हेड या टेल आ गई, या यहाँ पे भी हेड या टेल आ सकती है। ठीक है जी, तो देखें ये जब थर्ड टाइम टॉस किया गया तो आउटकम्स की तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रही है। ठीक है, जिस तरह से बन रही है इसको हम यूं समझ सकते हैं कि ये हेड 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 ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिर हेड टेल सॉरी बल्कि यूं हम पहले हेड के साथ ही बनाते हैं कि हेड हेड टेल। ठीक है, हेड हेड टेल। ठीक है, अब इसकी तमाम आउटकम्स को मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्रीन पे। जी, ये आप देख सकते हैं कि इन आउटकम्स को अगर गिना जाए तो ये कितनी बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से कि हमने जो प्रोबेबिलिटी देखनी थी वो ये थी कि हेड टेल हेड की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हेड टेल हेड की प्रोबेबिलिटी, तो आउट ऑफ 8 आउटकम्स, ठीक है, हमारे फेवर में हेड टेल हेड, चूंकि इसमें ऑर्डर लाजमी है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, और इस लिहाज से हम जो चीज पहले रख रहे हैं कि हेड आए पहले फिर टेल और फिर हेड आए, वो इसके साथ रिप्लेस नहीं हो सकती कि हम यूं कहें कि अच्छा 2 हेड या टेल हेड हेड आ जाए, या
हम यूं कहें कि हेड हेड टेल आ जाए, ये एक बात नहीं ले रहे हैं यहाँ पर हम, इसका मतलब एक नहीं ले रहे, ठीक है। इसलिए ये एक ही आउटकम है हमारे फेवर में आउट ऑफ 8। तो ये देखें 1/8 ही प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पर बन रही। तो इस तरह से अगर एक कॉइन को 1000 दफा भी टॉस किया जाए या जितने टाइम्स मैनी टाइम टॉस किया जाए, रूल यही है कि हर नेक्स्ट टॉस पे जो इवेंट्स या जो आउटकम आएंगे वो पहले से इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। तो इस तरह इंडिपेंडेंट जो सेवरल इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं उनकी अगर प्रोबेबिलिटी लेनी हो, चाहे वो कॉइन हो, चाहे वो एक डाई की हम बात करें, एक छिक्के की जो कि जिसकी कि 6 साइड्स होती हैं, या एक 4 साइडेड डाई की भी बात कर सकते हैं, रूल्स एक ही हैं जो कि मैंने आपको कॉइन की मदद से समझा दिए हैं।